हेलो गाइस, सो ये हमारी स्नेक गेम इन एंड्रॉयड की वीडियो नंबर 2 है। आई होप कि आपने इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप वो पहले देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है, ठीक है। और ये जितना भी कोड है ये हमने फर्स्ट वीडियो में लिखा था और डिटेल के साथ समझा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम अपनी स्नेक और एप्पल क्लास बनाएंगे और उसे स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बनाएंगे अपनी एप्पल क्लास। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जावा क्लास, और उसका मैं नेम दे दूँगा एप्पल डॉट जावा। ओके, तो इस क्लास के अंदर हम एप्पल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो लिखेंगे। सो लेट्स से एप्पल की पोजीशन क्या होगी हम इसमें वो लिखेंगे, एप्पल की इमेज कैनवस पे कैसे ड्रॉ होगी, तो वो सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आता हूँ और एक वेरिएबल बनाऊँगा प्राइवेट पॉइंट टाइप का, जिसका नेम होगा पोजीशन ऑफ एप्पल। ओके, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं पास कर दूंगा न्यू डॉट पॉइंट। तो एक पॉइंट टाइप का हमने वेरिएबल बना लिया है एप्पल पोजीशन। तो इसके अंदर जो होगी वो एप्पल की जो पोजीशन होगी वो स्टोर होगी, और जो पोजीशन होगी ना वो नंबर ऑफ ब्लॉक वाइज इसकी पोजीशन स्टोर होगी, जैसे हॉरिजॉन्टली कितने ब्लॉक्स हैं और वर्टिकली कौन से ब्लॉक पे है, तो उस तरीके से पोजीशन जो होगी इस वेरिएबल में स्टोर होगी। और फिर जब हम उसे ड्रॉ करना होगा तो उस पोजीशन को, ब्लॉक वाइज जो पोजीशन है उसे पिक्सल में कन्वर्ट करके हम कैनवस पे ड्रॉ करेंगे। तो पोजीशन जो होगी वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नंबर ऑफ ब्लॉक्स में हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ड्रॉ करते टाइम हम उसे पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे आता हूँ मैं, एक और वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट बिटमैप, इसका नेम होगा एप्पल बिटमैप। इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे तीन और वेरिएबल बनाएंगे, जो होगा हमारा ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड, नंबर ऑफ ब्लॉक हाई। ठीक है, तो ये जो तीन वेरिएबल है इसमें हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल बना लेता हूँ। तो ये तीनों मैंने वेरिएबल बना लिए हैं। अब इसके बाद मैं एप्पल का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इसके अंदर हमें चाहिए होगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो बेसिकली होगा, हम जो बिटमैप बनाएंगे उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, और एक इंट इसमें हम पास करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक हाई, देन अगेन नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड और ब्लॉक साइज। और मैं जो इन वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ओके, तो ये इतना काम कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम एप्पल की बिटमैप बनाएंगे, जो कि जो होगी वो हमारी कैनवस पे जो हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ के नीचे लिखता हूँ एप्पल बिटमैप इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डी कोड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर मैं पास करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज। और इसके अंदर मैं जो हमारी ड्रॉएबल होगी वो पास कर दूंगा, उसका नाम था एप्पल। ओके, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल बिटमैप बिटमैप डॉट क्रिएट स्केल्ड बिटमैप, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एप्पल बिटमैप, और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ और हाइट बताऊँगा। और जो उसकी विड्थ और हाइट होगी ना एप्पल की, वो जो एक ब्लॉक होगा उसी के अंदर आनी चाहिए। तो उसकी विड्थ और हाइट ब्लॉक साइज के इक्वल होगी। ब्लॉक साइज विड्थ हाइट दे दी, और फिल्टर हमें इसमें देना है ट्रू। ओके, तो इतना कर लिया। तो इन दो लाइनों में हमने एप्पल की बिटमैप क्रिएट कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो क्या करा, उस बिटमैप को उठाया ड्राइबल से, और फिर क्या करा, उसमें हमने साइज़ दे दिया, उसकी विड्थ दे दी हमने, विड्थ दे दी जो ब्लॉक साइज़ थी वो, और जो हाइट थी वो भी ब्लॉक साइज़ दे दी। तो मतलब जो
जो बनी है वो इमेज वो स्क्वायर टाइप की बनी है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर में हमें इतना ही करना था। तो मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, void set apple position। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन से हम जो एप्पल की पोजीशन है ना वो डिसाइड करेंगे। और वो कैसे डिसाइड होगी, वो एक कोई भी रैंडम वैल्यू उठाएंगे हम, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कोई एक रैंडम वैल्यू उठाएंगे और उसे हम एप्पल की पोजीशन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा रैंडम, वेरिएबल नेम इज़ रैंडम, इसे मैं इंपोर्ट करके और यहाँ लिखूँगा न्यू रैंडम। अब इसके अंदर मैं जो पोजीशन, जो एप्पल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उसमें मैं एक रैंडम वैल्यू डालूंगा और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड, इस रेंज के बीच में होगी। तो मैं पोजीशन ऑफ एप्पल डॉट एक्स को इक्वल कर दूंगा रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट और इसके अंदर मैं पास करूंगा नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड। और सिमिलरली जो उसकी वर्टिकल पोजीशन होगी वो भी मैं इसी तरीके से दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो पोजीशन है वो एप्पल की डिक्लेयर कर दी है कि एप्पल कौन सी पोजीशन पे रहेगा, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे एक और फंक्शन बनाऊंगा गेट पोजीशन का। तो बेसिकली जब हमें पोजीशन चाहिए होगी, जैसे जब जो स्नेक है जब वो हमारे एप्पल खा लेगा तो तब हमें कोई नई पोजीशन चाहिए होगी, तो उसके लिए हम ये फंक्शन कॉल करेंगे सेट एप्पल पोजीशन। तो ठीक है, तो जैसे ही स्नेक एप्पल खा लेगा तो एप्पल की एक न्यू पोजीशन बनेगी इन तीनों लाइनों को एग्जीक्यूट करके, और ये प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, पर हमें जो एप्पल की पोजीशन है उसकी भी नीड होगी, हमें मतलब एप्पल की पोजीशन को गेट करने के लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा और इसका मैं नेम दे दूंगा गेट पोजीशन ऑफ एप्पल, और ये जो सिंपली रिटर्न करेगा पोजीशन ऑफ एप्पल। ओके, तो इतना काम हो गया। अब एक जो लास्ट चीज़ यहाँ पे रहती है वो है एप्पल को कैनवस के ऊपर ड्रॉ करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे void ड्रॉ एप्पल और इसके अंदर हम पास करेंगे एक कैनवस और एक पेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो जो हमने कैनवस पास करा है उस कैनवस पे हम फंक्शन जो कॉल करेंगे वो होगा हमारा ड्रॉ बिटमैप, और इसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले तो एप्पल बिटमैप, और जो लेफ्ट पोजीशन होगी वो होगी हमारी पोजीशन ऑफ एप्पल डॉट एक्स। ये जो पोजीशन ऑफ एप्पल डॉट एक्स है, ये हमारा क्या, इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, इसमें जो हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो स्टोर रखा है कि हॉरिजॉन्टली कौन से ब्लॉक पे है। तो हॉरिजॉन्टली कौन से ब्लॉक पे है ये हम पास कर रहे हैं अभी, पर जो इस फंक्शन को क्या चाहिए, एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यू चाहिए। तो हम इसे पिक्सल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ये जितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं उसे मल्टीप्लाई बाय 1 ब्लॉक, जो कि हमारा ब्लॉक साइज। तो ये हमें पोजीशन क्या दे रहा है, हॉरिजॉन्टली उस जो उसकी लेफ्ट में जो पोजीशन होगी वो बता रहा है बिटमैप की। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे टॉप पोजीशन जो होगी वो होगी इसकी पोजीशन ऑफ एप्पल डॉट वाई मल्टीप्लाई ब्लॉक साइज। ओके, और हम पास कर देंगे पेंट ऑब्जेक्ट। तो लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन ये है। तो ये हमारी जो एप्पल क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जाते हैं अपनी स्नेक गेम लूप क्लास के अंदर। ओके, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, टॉप पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट, इसका नेम होगा एप्पल। ओके, और इसका जो टाइप होगा वो होगा एप्पल। ओके, तो अब मैं इसके कंस्ट्रक्टर पे आके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करूँगा। तो यहाँ आता हूँ मैं नीचे, यहाँ मैं लिखूँगा एप्पल इक्वल टू न्यू एप्पल, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना होगा, कॉन्टेक्स्ट, और क्या क्या पास करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक हाई, नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड और ब्लॉक साइज।
तो यहाँ मैंने एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके, तो अब हम आएंगे नीचे इस स्टार्ट न्यू गेम फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो एप्पल की जो पोजीशन है उसे सेट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा एप्पल डॉट सेट एप्पल पोजीशन। ओके, तो इससे क्या होगा, जो एप्पल की जो पोजीशन होगी ना वो सेट हो जाएगी रैंडमली कहीं पे भी स्क्रीन पे। इनिशियली जब गेम स्टार्ट होगा तो एप्पल की पोजीशन रैंडमली कहीं पे भी डिसाइड हो जाएगी। ओके, तो अब मैं आऊँगा यहाँ पे ड्रॉ फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ मैंने कमेंट कर रखा है कि अगर गेम पॉज नहीं होगी तो हमें स्नेक और एप्पल दोनों ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल को क्या कर दूंगा, ड्रॉ एप्पल, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जो हमारा कैनवस है और पेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना कर लिया है। और पॉज जब हमारा नहीं होगा तब हमें ये एप्पल को ड्रॉ करना होगा। ओके, तो इतना हमने कर लिया है। तो मैं इसे रन करता हूँ एक बार और हम देखते हैं कि एप्पल सही से ड्रॉ हो रहा है या नहीं। तो उससे पहले एक चीज़ और करनी होगी हमें। तो इनिशियली ये जो पॉज मेथड है ये ट्रू है। ओके, तो मुझे इसे अभी फॉल्स करना होगा जिससे कि हमारा ये ड्रॉ हो, क्योंकि अभी जब ट्रू है तो ये कंडीशन अभी रन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन होगी। ये जो टैप टू प्ले है यही हमारा अभी दिखेगा, क्योंकि जो पॉज की वैल्यू है वो ट्रू है। तो अभी हमें पॉज को फॉल्स करना होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ ऊपर, ट्रू की जगह मैं लिख देता हूँ फॉल्स, और एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ओके, तो जो एप्लीकेशन है वो हमारी हो चुकी है रन, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो एप्पल है सक्सेसफुली यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे कोई एक रैंडम पोजीशन इसने डिसाइड करी और यहाँ पे वो ड्रॉ हो चुका है। सो दैट्स इट, इतना हमारा वर्क कर रहा है। तो अब दो तीन चीज़ें हैं वो रहती हैं, जैसे कि स्नेक को ड्रॉ करना, स्नेक को मूव करना, और यूज़र इनपुट लेना जिससे कि स्नेक जो है वो मूव कर सके। ओके, स्क्रीन टच करके यूज़र का इनपुट लेना। सो वो अभी हम करेंगे इम्प्लीमेंट। तो अब हम बनाएंगे अपनी स्नेक क्लास। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा, जावा क्लास, जिसका नेम होगा स्नेक। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैं इसका सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिमिलरली जो हमने एप्पल क्लास में करा था कॉन्टेक्स्ट लेंगे, और हम एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेंगे। इसका मैं नेम दे देता हूँ मूविंग रेंज। ठीक है, और इसके बाद हम एक इंटीजर लेंगे जो होगा हमारा ब्लॉक साइज। तो जो मूविंग रेंज है वो स्क्रीन की विड्थ और हाइट बताएगा। ठीक है, तो मूविंग रेंज डॉट एक्स यूज़ करके हम स्क्रीन की विड्थ पता कर लेंगे, और मूविंग रेंज डॉट वाई यूज़ करके स्क्रीन की हाइट पता कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और ऊपर मैं ये तीन वेरिएबल बना लेता हूँ। फर्स्ट वन इज ब्लॉक साइज, सेकंड होगा हमारा प्राइवेट पॉइंट मूविंग रेंज, और तीसरा वेरिएबल हम बनाएंगे स्नेक बॉडी बिटमैप। तो स्नेक बॉडी बिटमैप में क्या होगा, जो स्नेक की जो बॉडी की जो इमेज होगी ना वो इसमें स्टोर होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसके अंदर मैं ब्लॉक साइज और मूविंग रेंज को वैल्यू असाइन करता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इस बिटमैप को इनिशियलाइज करेंगे, स्नेक बॉडी बिटमैप। इसके अलावा हमारे पास चार और बिटमैप होंगी, वो चारों की चारों हेड की होंगी। तो उसके अंदर हम ये जो इमेजेस हैं स्नेक डाउन डॉट पी एन जी, स्नेक लेफ्ट डॉट पी एन जी, स्नेक राइट डॉट पी एन जी, स्नेक अप डॉट पी एन जी, ये चारों इमेज जो हैं हम सेपरेटली अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं वो पहले चारों वेरिएबल बनाता हूँ। तो ये चारों बिटमैप मैंने बना लिए हैं, हेड राइट बिटमैप, हेड अप बिटमैप, हेड लेफ्ट बिटमैप और हेड डाउन बिटमैप।
तो ये जो चारों हैं और ये जो हमारा बॉडी स्नेक बॉडी बिटमैप है, इन्हें मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ यहाँ पे नीचे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये जो हेड राइट बिटमैप है इसे इनिशियलाइज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेड राइट बिटमैप इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट decode resources context dot get resources r dot drawable dot head right, और इसके नीचे मैं लिखूँगा head right bitmap इक्वल टू bitmap डॉट create scale bitmap, और इसके अंदर मैं head right bitmap पास करूँगा और यहाँ पे मैं साइज़ दूंगा कि इस जो बिटमैप है इसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, तो वो इक्वल होगी। सिमिलरली जैसा हमने एप्पल के केस में करा था वैसे ही हम इसकी बिटमैप बना रहे हैं। तो यहाँ मैं दे दूंगा ब्लॉक साइज़, अगेन ब्लॉक साइज़, और फिल्टर दे दूंगा मैं ट्रू। ओके, और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। ओह, यहाँ पे हमें क्रिएट स्केल्ड बिटमैप यूज़ करनी होगी। ठीक है, ओके, अब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेड राइट बिटमैप बना ली है। तो इसके बाद मैं हेड अप, हेड लेफ़्ट, हेड डाउन और स्नेक बॉडी बिटमैप को भी इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो वो मैं इसके नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पांचों बिटमैप को इनिशियलाइज़ कर दिया है। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी स्नेक क्लास के ऊपर और यहाँ पे हम एक इनम बनाएंगे जिसका नेम होगा, वो होगा हेडिंग। तो ये बेसिकली हेडिंग क्या स्टोर करेगा, तो ये स्नेक की डायरेक्शन स्टोर करेगा कि स्नेक कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। तो ये जो हेडिंग इनम है इसके अंदर हमारी चार वैल्यू होंगी, चार कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। तो ये हमें बताएंगे कि एक करंट टाइम पे स्नेक कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नेम होगा हेडिंग। ओके, तो ये हमें स्नेक की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ नीचे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी एक एरे लिस्ट होगी और इसके अंदर हमारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे और इसका मैं नेम दे दूंगा स्नेक सेगमेंट, और यहाँ पे मैं इसे इनिशियलाइज कर दूंगा। तो ये जो स्नेक सेगमेंट्स हैं, जो स्नेक के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन को स्टोर करेगा। ओके, तो 0th इंडेक्स पे जो हमारा पॉइंट वेरिएबल होगा वो स्नेक के हेड की पोजीशन बताएगा और उसके उसके पीछे के जितने भी होंगे वो उसकी बॉडी की पोजीशन बताएंगे। ओके, तो इतना हमारा डन हो चुका है। तो अब हम यहाँ आते हैं अपने कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पे हमें अब दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही ये हमारा जो स्नेक क्लास है इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा तो स्नेक सेगमेंट के अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी होगी जो कि होगा 0th इंडेक्स पे उसका हेड, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होगा तो स्नेक का जो हेड है वो तो होना ही चाहिए, खाली एम्प्टी एरे तो हो नहीं सकता। तो इसमें एक एलिमेंट होना चाहिए जो उसका हेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट हेड, और इसके अंदर हम एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा 200 और 200, x की वैल्यू 200 और y की वैल्यू भी 200। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये वाली जो लाइन लिखी है, इससे क्या होगा कि जब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो स्नेक सेगमेंट के अंदर एक न्यू पॉइंट वेरिएबल का पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा जिसकी वैल्यू x की वैल्यू है 200 और y की वैल्यू है 200। सो वेट अ मिनट गाइस,
तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो मैंने 200 और 200 दे दी, ठीक है। तो मैंने बाय मिस्टेक इसे पिक्सल वैल्यू में समझ के यहाँ पे मैंने एक्स में 200 और वाई में भी 200 पास कर दी। जैसा कि हमें पता है कि हम जो है स्नेक को जो प्लेस करेंगे वो हम नंबर ऑफ ब्लॉक इन दी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ ब्लॉक इन दी वर्टिकल एक्सिस इस हिसाब से प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमारे बस 40 ब्लॉक थे, ओके। तो यहाँ पे मैंने पास करी है वैल्यू 200। तो ये क्या होगा, स्नेक जो है वो ऑफ द स्क्रीन प्लेस होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें एक्स के अंदर वैल्यू पास करनी है 20 और वाई के अंदर पास करना है 2। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टली 20th ब्लॉक पे होगी और वर्टिकली सेकंड ब्लॉक पे होगी, ओके। और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तब हम इस नंबर ऑफ ब्लॉक्स को पिक्सल में कन्वर्ट करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करा है वो क्यों करा है, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि जब गेम स्टार्ट होता है तो स्नेक का हेड जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने जो ये एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट ऐड करा है ना, ये स्नेक के हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे गेम स्टार्ट होगा हमने स्नेक का हेड जो है वो एरे लिस्ट के अंदर डाल दिया, कौन सी पोजीशन पे, 20,2 पे, ओके। तो इससे क्या होगा, जब गेम स्टार्ट होगा तो हमारा हेड ही विजिबल होगा स्क्रीन पे, ओके। तो ये जो मिस्टेक है इसे मैं करेक्ट करूँगा, जब मैं ऐप को रन करूँगा तब मुझे पता चल जाएगा, तब मैं इसे 20,2 कर दूंगा, ओके। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हमें यहाँ पे पिक्सल वैल्यू ना लेके नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेने हैं, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। और इनिशियली जब ये हम बना लेंगे तो इनिशियली जब गेम स्टार्ट होगा तो जो हेडिंग है उसकी वैल्यू हम कर देंगे हेडिंग डॉट लेफ्ट। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगा हेडिंग के अंदर हमारी लेफ़्ट वैल्यू आ जाएगी, ओके। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा हेडिंग के अंदर हमारी लेफ़्ट वैल्यू आ जाएगी और स्नेक जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा इनिशियली जब गेम स्टार्ट होगा। तो इतना हमने काम कर लिया है, ओके। तो अब हम इस कंस्ट्रक्टर के नीचे आते हैं और इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और इस फंक्शन का जो नेम होगा वो होगा हैव डिनर। और इसके अंदर मैं एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, उसका मैं नेम दे देता हूँ एप्पल पोजीशन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन चेक करेगा कि स्नेक ने एप्पल को खा लिया है या नहीं खाया, ठीक है। अगर स्नेक ने एप्पल खा लिया होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ही हमने हमने इसके अंदर एप्पल की पोजीशन पास कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, तो इसके अंदर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा, ओके। इफ़ एप्पल पोजीशन डॉट एक्स इक्वल स्नेक सेगमेंट्स डॉट गेट जीरो डॉट एक्स। तो ये क्या करेगा, ये जो है स्नेक के हेड की और एप्पल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना उसे चेक करेगा कि हॉरिजॉन्टली वो इक्वल है या नहीं है, मतलब उनकी हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन होगी उसे चेक करेगा, ठीक है। और इसके आगे हम लिखेंगे एंड एप्पल पोजीशन डॉट वाई इक्वल स्नेक सेगमेंट्स डॉट गेट जीरो डॉट वाई। ये क्या करेगा, ये वर्टिकल पोजीशन जो होती है ना वो चेक करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, इसके लिए भी इसलिए मैंने बीच में एंड लगाया है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो मतलब इसका ये है कि जो एप्पल की पोजीशन है और जो स्नेक के हेड की पोजीशन है वो इक्वल है, तो मतलब स्नेक ने एप्पल खा लिया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, ओके। वरना हम इसके बाहर आके फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब क्या करना है हमें, तो जैसे ही स्नेक एप्पल खा लेगा ना तो जो स्नेक की जो लेंथ होती है वो हमें एक पॉइंट से बढ़ानी है। तो लेट्स से स्नेक का भी हेड मूव कर रहा है, ठीक है, और उसने एप्पल को खा लिया है। तो एप्पल को खाने के बाद जो स्नेक की जो लेंथ है वो बढ़ती है। तो इसलिए हमें जो स्नेक सेगमेंट है उसके अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पास करना होगा, एक नया एलिमेंट ऐड करना होगा, जिससे क्या होगा, स्नेक की जो लेंथ है वो बढ़ेगी। स्नेक ने जैसे एक एप्पल खाया तो उसकी जो लेंथ है वो एक पॉइंट से बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें एरे लिस्ट के अंदर एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो मैं इसके अंदर पास करूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट एड न्यू पॉइंट, और इसके अंदर मैं जो वैल्यू है एक्स और वाई की वो दूंगा -100 और -100। तो यहाँ मैंने -100 और -100 क्यों दी, तो बेसिकली ये जो -100 और -100 है इसका मतलब जो है कि ये जो पॉइंट है इसकी जो पोजीशन है वो ऑफ द स्क्रीन है कहीं पे, मतलब वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी। तो क्या होगा, जब हमारा नेक्स्ट फ्रेम जब हमारा नेक्स्ट फ्रेम अपडेट होगा ना, जब हमारा नेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ होगा, तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट का ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो एक्स एंड वाई वैल्यू है वो अपने आप करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी, इनके अंदर मतलब करेक्ट पोजीशन आ जाएगी। ये हम जब हम अपना ड्रॉ फंक्शन लिखेंगे स्नेक क्लास का तब हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है।
अभी हम इतना समझते हैं कि ये ऑफ द स्क्रीन है, और जब नेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ होगा तो ये अपने आप ही उस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे आएंगे वो हम जब ड्रॉ फंक्शन लिखेंगे तब देखेंगे, ओके। तो अब मैं आता हूँ यहाँ नीचे, तो इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नेम होगा मूव स्नेक। तो जितने भी हमारे स्नेक के बॉडी पार्ट्स हैं और स्नेक का जो हेड है उसकी जो पोजीशन है उसे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा हेड और बॉडी पार्ट्स की जो एक्स एंड वाई वैल्यू है, उनकी जो भी पोजीशन है उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, स्नेक जो होगा वो हमारा मूव करेगा। और ये फंक्शन जो है हर अपडेट में, हर जैसे 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 हमारा फ्रेम अपडेट होते रहेंगे वैसे वैसे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। मतलब जैसे फ्रेम अपडेट हुआ वैसे ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर मैं एक फोर लूप लिखूँगा, इंट आई इक्वल टू स्नेक सेगमेंट डॉट साइज -1, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो ये मैंने एक फॉर लूप लिखा है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो स्टार्ट हो रहा है स्नेक सेगमेंट डॉट साइज -1। तो मतलब जो ये फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है वो लास्ट इंडेक्स से हो रहा है और फर्स्ट इंडेक्स तक आ रहा है। तो मतलब ये क्या हमें बता रहा है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, हम उसकी वैल्यू को पहले चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें हेड इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो हेड की जो इंडेक्स है, हेड का जो इंडेक्स है वो है 0, और ये जो लूप है ये आ रहा है 1 तक, ठीक है। हेड को हम सेपरेटली मूव करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम हेड को सेपरेटली लिखेंगे। तो अब हम इस फोर लूप के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे, इसके अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई डॉट एक्स इक्वल टू स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई -1 डॉट एक्स। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा लेट्स से जब स्टार्टिंग जब हुई होगी, तो जब ये लूप स्टार्ट होगा तब जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसके अंदर जो हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये लूप फिर रन करेगा, तो जो हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर जो हमारा थर्ड लास्ट एलिमेंट था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू एक एक आगे बढ़ती जा रही है, तो वो आगे की तरफ मूव हो जा रहे हैं, अगर हम इसे समझे तो, ठीक है। तो सिमिलरली हमने ये एक्स के लिए करा, वैसे ही हमने वाई के लिए करा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो हमने फोर लूप लिखा है इससे जितने भी स्नेक के जो बॉडी पार्ट्स हैं ना वो एक एक ब्लॉक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं हेड पे, हमें अब करना है हेड को मूव। तो यहाँ मैं एक स्विच केस लिखूँगा, स्विच, इसके अंदर मैं पास करूँगा हेडिंग, ठीक है। तो जो स्नेक का जो हेड है ना उसका मूवमेंट डिसाइड होता है हेडिंग डायरेक्शन से, ठीक है। अगर अगर हेडिंग की वैल्यू लेफ़्ट है तो वो जो स्नेक की जो हेड की वैल्यू है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी। अगर हेडिंग की वैल्यू राइट है तो जो स्नेक के हेड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट की तरफ होगी। अगर अप है तो अप की, तो अपवर्ड जाएगा स्नेक का हेड, ठीक है। उसका जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं केसेस लिखूँगा, केस राइट, केस लेफ्ट, केस अप और केस डाउन। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा केस राइट। तो केस राइट के अंदर मैं लिखूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट 0 डॉट एक्स प्लस इक्वल टू 1। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो हेड है, अगर मूविंग डायरेक्शन है स्नेक की राइट की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, जो उसका जो हेड है उसके एक्स में मैं एक वैल्यू प्लस कर दूँगा। तो अगर हम इसे विजुलाइज करें तो हमें क्या पता चल रहा है, जो स्क्रीन है, अगर स्क्रीन के हम राइट साइड जाते हैं तो हॉरिजॉन्टली जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसमें एक एक वैल्यू बढ़ती जाती है, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो एक एक वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए अगर स्नेक अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो जो हेड की जो डायरेक्शन होगी उसमें हम एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें हम एक प्लस कर देंगे, और अगर वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम गैस कर सकते हैं कि अप और डाउन के लिए क्या होगा। आपके लिए होगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट 0 डॉट वाई माइनस इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा स्नेक तो जो वाई एक्सिस है उसमें एक वैल्यू, उसमें जो वैल्यू है वो घट रही है, मतलब स्नेक ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब जो वाई एक्सिस है उसमें से वैल्यू घटेगी तब ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर जब नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वैल्यू वाई वैल्यू में 1 हम प्लस कर रहे हैं, मतलब वो स्नेक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये चारों वैल्यू ऐड कर दी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि स्नेक जो है हमारा, जैसे ही वो राइट साइड से स्क्रीन को क्रॉस कर देता है तो वो लेफ़्ट साइड से स्क्रीन के अंदर आ जाए, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा इफ़ स्नेक सेगमेंट डॉट गेट 0 डॉट एक्स
उसके जो हेड की जो उसकी एक्स वैल्यू होगी, अगर वो ग्रेटर देन होगी हमारी मूविंग रेंज डॉट एक्स से, तो हम क्या करेंगे, स्नेक सेगमेंट डॉट गेट जीरो डॉट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन क्या कह रही है, अगर स्नेक के हेड की एक्स वैल्यू अगर ग्रेटर होगी, हमारी बड़ी होगी मूविंग रेंज डॉट एक्स। मूविंग रेंज डॉट एक्स क्या बता रहा है हमें, पूरी जो स्क्रीन की विड्थ है हमें वो बता रहा है। तो जैसे ही स्नेक की पोजीशन स्क्रीन की विड्थ से ज़्यादा होगी तो हमें उसे लेफ़्ट साइड से बाहर निकालना है। तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, हेड की जो एक्स वैल्यू है उसमें मैं ज़ीरो डाल दूंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर स्नेक जैसे ही राइट साइड से स्क्रीन के बाहर जाता है तो लेफ़्ट साइड से स्क्रीन के अंदर आ जाए। सिमिलरली हमें लेफ़्ट के लिए करना होगा, तो लेफ़्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इफ़ स्नेक सेगमेंट डॉट गेट जीरो डॉट एक्स इक्वल -1, देन हम क्या करेंगे, स्नेक सेगमेंट डॉट गेट जीरो डॉट एक्स इक्वल टू मूविंग रेंज डॉट एक्स। तो -1 का क्या मतलब है, तो जैसे ही स्नेक अगर लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है और जो उसके हेड की पोजीशन है जैसी वो -1 पे आती है, -1 पे आने का मतलब क्या है, वो ज़ीरो पे आई, फिर ज़ीरो से -1 आई। जैसी -1 आई मतलब वो ऑफ द स्क्रीन चली गई, लेफ़्ट साइड से स्क्रीन के बाहर आ गई। तो हमें क्या करना होगा, उसे राइट साइड से स्क्रीन के अंदर लाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसके हेड में मूविंग रेंज डॉट एक्स की वैल्यू डाल दूँगा, ओके। तो जिससे क्या होगा, वो हमारी राइट साइड से स्क्रीन के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली ये हम अप के लिए भी करेंगे। अप के लिए हम लिखेंगे इफ़ स्नेक सेगमेंट डॉट गेट जीरो डॉट वाई इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूँगा, जो स्नेक का हेड है उसके वाई में मैं डाल दूंगा मूविंग रेंज डॉट वाई, ओके। सिमिलरली डाउन के लिए आप गेस कर सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, स्नेक सेगमेंट डॉट गेट जीरो डॉट वाई इज़ ग्रेटर देन मूविंग रेंज डॉट वाई। ये कंडीशन हम चेक करेंगे पहले स्टेटमेंट के अंदर, और फिर हम जो स्नेक का जो हेड है उसकी वाई वैल्यू में हम डाल देंगे ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे अगर स्नेक डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ऑफ द स्क्रीन चले जाता है नीचे से, तो वो ऊपर से स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, ओके। तो ये पूरे फंक्शन में हमारा ये हो रहा है, ओके। तो अब हम ये जो हमने मूव स्नेक फंक्शन लिखा है आते हैं इसके नीचे, और इसके नीचे हम एक और फंक्शन लिखेंगे जिसका नेम होगा ड्रॉ स्नेक। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन बेसिकली जो स्नेक होगा ना उसे हमें हमारा कैनवस के ऊपर ड्रॉ करेगा, ओके। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा, तो मैंने ये फोर लूप लिखा है जो स्नेक सेगमेंट जो हमारी एरे लिस्ट है उसके लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक आ रहा है, सिमिलरली जैसा हमने मूव स्नेक के अंदर लिखा था, ठीक है। तो इसमें भी हम सिमिलरली जैसा हमने वहाँ करा था, यहाँ पे भी हम उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसे कैनवस के ऊपर पहले ड्रॉ करेंगे और हेड को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्नेक के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें कैनवस के ऊपर ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो इस ड्रॉ स्नेक, ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर हमें पैरामीटर देने होंगे, वो होंगे हमारे, एक होगा कैनवस और एक होगा हमारा पेंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप। तो जो हमारी बॉडी बिटमैप है ना, जो हमने ऊपर बनाई थी उसे हम कैनवस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं पास करूँगा स्नेक बॉडी बिटमैप। तो इसके बाद हमें लेफ्ट और टॉप पोजीशन देनी है, ठीक है, कैनवस पे ड्रॉ करने की, ठीक है। तो जो स्नेक की जो बॉडी की पोजीशन है वो हमारी नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर है कि एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक बाद उस बॉडी पार्ट की पोजीशन होगी, और वर्टिकली वाई एक्सिस पे किस पोजीशन पे उसका वो बॉडी पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट और टॉप पोजीशन देनी है। तो लेफ़्ट पोजीशन जो है वो हमारी नंबर ऑफ ब्लॉक्स में स्टोर है कि हॉरिजॉन्टली कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, पर कैनवस के अंदर हमें एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यू देनी होती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई डॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक साइज। ये हमारी लेफ़्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई डॉट ब्लॉक साइज, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पेंट। तो जो लेफ़्ट पोजीशन थी वो हमने कैलकुलेट करे कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, उसे मल्टीप्लाई कर दिया साइज ऑफ 1 ब्लॉक्स। तो ये जो पूरा है ये हमें एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यू दे देगा, ठीक है, कि कितने कितने पिक्सल वो लेफ़्ट की तरफ है
और टॉप से वो कितने पिक्सल नीचे है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट और टॉप वैल्यू हमने कैनवस के ये जो ड्रॉ बिटमैप फंक्शन है इसके अंदर पास कर दी, ठीक है। और लास्ट में हमने पेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी इस स्नेक की बॉडी है वो ड्रॉ हो रही है इस फोर लूप से। तो अब हम आएंगे उसके हेड को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्विच केस लिखूंगा, इसके अंदर हम पास करेंगे हेडिंग, और केस इसमें सिमिलरली राइट अप लेफ्ट डाउन होंगे, राइट, और यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस अप ब्रेक। ये केसेस के अंदर मैं अभी लिखूंगा। ओके, तो ये चारों केस मैंने लिख लिए हैं। और ये जो हमारा मूव स्नेक फंक्शन था यहाँ पे भी मैंने ब्रेक नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे भी ब्रेक दे देता हूँ। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले राइट केस के अंदर। तो राइट केस के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर स्नेक जो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा होगा तो हम उसकी जो राइट की तरफ जो बिटमैप होगी ना वो वाली ड्रॉ करेंगे। मतलब ये है हमारी हेड राइट, ठीक है। तो जब स्नेक राइट की तरफ मूव कर रहा होगा तो हम ये वाली बिटमैप ड्रॉ करेंगे। अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो हम उसकी ये वाली बिटमैप ड्रॉ करेंगे। अगर वो डाउन की तरफ मूव कर रहा होगा तब हम ये बिटमैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप। इसके अंदर मैं पास करूँगा हेड राइट बिटमैप, और सिमिलरली हम साइज़ कैसे देंगे, स्नेक सेगमेंट डॉट गेट ज़ीरो, ज़ीरो मतलब उसका हेड, उसकी जो एक्स वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक साइज। तो पिक्सल में उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली वो कितने पिक्सल लेफ्ट की तरफ है। ओके, और यहाँ पे मैं दूंगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट ज़ीरो डॉट वाई मल्टीप्लाई ब्लॉक साइज, और मैं पास कर दूंगा पेंट। तो ये हमने राइट के लिए करा है, तो सिमिलरली हम ऐसा ही अप लेफ्ट और डाउन के लिए करेंगे, ठीक है। और ये बिटमैप के नेम मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्नेक का हेड है वो भी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन के नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लिखूंगा जिसका नेम होगा इज डेड, और वो एक बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये चेक करेगा कि स्नेक ने अगर किसी भी अपने एक बॉडी पार्ट को खा लिया है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू, तो मैंने यहाँ एक फॉर लूप लगाया है लास्ट इंडेक्स से लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक, आई ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लूप के अंदर मैं क्या चेक करूँगा, हर बॉडी पार्ट्स को उठाऊंगा और चेक करूंगा कि स्नेक ने उस बॉडी पार्ट्स को खाया है या नहीं खाया है, ठीक है। अगर खाया होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई डॉट एक्स इक्वल टू स्नेक सेगमेंट गेट ज़ीरो डॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसका एक बॉडी पार्ट उठाया और चेक कर रहे हैं कि उसकी जो एक्स की वैल्यू है, उसकी जो एक्स पोजीशन है, हॉरिजॉन्टली जो पोजीशन है वो इक्वल है स्नेक के हेड के हॉरिजॉन्टल पोजीशन के, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूंगा स्नेक सेगमेंट डॉट गेट आई डॉट वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे हम उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेक कर रहे हैं और वर्टिकल पोजीशन भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर ये पूरा लूप चल जाता है, मतलब उसने किसी भी अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं खाया है, तो यहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा एंड में। ओके, तो ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि इफ द स्नेक इज डेड, इफ यस देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो इज डेड हमने फंक्शन लिख लिया है। इसके नीचे हम एक और फंक्शन लिखेंगे वॉइड रीसेट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो जब हमारा गेम ओवर हो जाएगा, मतलब स्नेक जब डेड हो जाएगा और फिर से जब प्लेयर जो हमारा यूज़र है फिर से गेम को स्टार्ट करेगा, तब हमें ये जो स्नेक सेगमेंट है ना, इसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसे हटाना है, उसे डिलीट करना है, ठीक है। क्योंकि जब फिर से गेम लॉन्च होगा तब जो है वो स्नेक का खाली हेड मूव करेगा, ठीक है। उसमें हमें बॉडी पार्ट शो नहीं करने, और जो स्कोर होगा हमें वो भी 0 करना होगा उस टाइम, ठीक है। तो रीसेट तभी कॉल होगा जब हमारा गेम ओवर होने के बाद जब फिर से एक नया गेम स्टार्ट होगा, तब हम इस रीसेट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्नेक सेगमेंट डॉट
क्लियर। तो ये क्या करेगा, जो हमारी एरे लिस्ट थी उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे वो सबको डिलीट कर देगा। पर सबको हमें डिलीट नहीं करना, स्नेक का जो हेड है वो तो रहना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें बस स्नेक के जितने बॉडी पार्ट्स थे ना उसे डिलीट करना था, और इस स्टेटमेंट से क्या होगा, वो सारे बॉडी पार्ट्स भी डिलीट होंगे और उसका जो हेड है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके बाद सिंपली इसका हेड जो है वो ऐड कर देंगे हम, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा न्यू पॉइंट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 20, और इसके अंदर मैं दे दूंगा मूविंग रेंज डॉट वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हेड जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा, कौन सी पोजीशन होगी उसकी, हॉरिजॉन्टली उसकी 20 होगी, और वर्टिकली जो होगी वो होगी मूविंग रेंज डॉट वाई डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये कर लिया है। अब जो हेडिंग डायरेक्शन होगी, जैसे ही गेम जब हमारा रीस्टार्ट होगा तब हम जो हेडिंग की जो डायरेक्शन है उसे कर देंगे राइट। ओके, तो रीसेट फंक्शन भी हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे मैं दो और फंक्शन है बस वो और बनाऊंगा, ठीक है। तो एक फंक्शन होगा हमारा सेट मूविंग डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा गेट मूविंग डायरेक्शन। तो जो गेट मूविंग डायरेक्शन है वो सिंपली हमें रिटर्न कर देगा हेडिंग की वैल्यू, ठीक है। और ये जो सेट मूविंग डायरेक्शन है इसके पैरामीटर में हमें एक हेडिंग मिलेगी, ओके, जिसका नेम मैं देता हूँ एच, और उसे मैं हेडिंग में डाल दूंगा, ठीक है। तो सेट मूविंग डायरेक्शन से सिंपली जो हेडिंग की वैल्यू है उसे हम सेट कर सकते हैं, और गेट मूविंग डायरेक्शन से जो हेडिंग की जो वैल्यू होगी उसे हम इस क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो इतना हमने स्नेक क्लास में कर लिया है, अभी हमें इतना ही करना था स्नेक क्लास के अंदर, ओके। तो यहाँ मैं अपनी स्नेक गेम लूप क्लास के अंदर आता हूँ, और यहाँ ऊपर जैसे हमने यहाँ एप्पल क्लास का एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे सिमिलरली मैं एक स्नेक क्लास का भी एक वेरिएबल बना लूँगा जिसका नेम होगा हमारा स्नेक, ओके। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसे इनिशलाइज कर दूंगा न्यू स्नेक कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट टाइप का वेरिएबल पास करना था, और उसके अंदर मैं पास करूँगा नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड, नंबर ऑफ ब्लॉक हाई, और ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ये हमारा स्नेक का जो ऑब्जेक्ट था वो बन चुका है, ओके। तो यहाँ पे हमें जैसे ही ये हमारा स्टार्ट न्यू गेम कॉल होगा तो हमें इसके अंदर क्या कॉल करना होगा, यहाँ पे लिखा है मूव स्नेक। जैसे हमारा गेम स्टार्ट होगा हमें स्नेक को मूव करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्नेक डॉट मूव स्नेक। तो जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा तो ये स्नेक को एक पोजीशन मूव करेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ अपने अपडेट मेथड के अंदर। तो इस अपडेट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो ये हमारा स्टार्ट न्यू गेम था इसके अंदर हमने मूव स्नेक एक बार कॉल करा है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो स्नेक की जो पोजीशन है वो एक बार मूव होगी, ओके, और फिर ख़त्म। ये जो स्टार्ट न्यू गेम है फंक्शन, स्टार्ट न्यू गेम जो फंक्शन है ये बस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक बार कॉल हो रहा है और स्नेक जो है वो एक बार ही मूव करेगा। पर अगर हम यहाँ देखें तो ये रन मेथड के अंदर ये जो अपडेट है ये बार बार कॉल होता रहेगा, हर फ्रेम में एक बार अपडेट कॉल होगा, ओके। तो ये जो अपडेट है, अपडेट फंक्शन ये बार बार कॉल होता रहेगा। तो हमें जो मूव स्नेक फंक्शन है वो इसके अंदर कॉल करना होगा। तो जो हमारा मूव स्नेक फंक्शन है वो इसके अंदर भी कॉल करना होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो जैसे जैसे फ्रेम अपडेट होंगे तो वैसे वैसे ये हमारा स्नेक डॉट मूव स्नेक फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। तो उससे क्या होगा कि हर फ्रेम में हमारे स्नेक की जो पोजीशन है वो एक ब्लॉक बढ़ती जाएगी, ओके। तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने ड्रॉ फंक्शन के ऊपर। तो ड्रॉ फंक्शन के अंदर जैसे हमने एप्पल को ड्रॉ करा है सिमिलरली हम स्नेक को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम कॉल करेंगे स्नेक ड्रॉ स्नेक मेथड को, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कैनवस और पेंट, ओके। तो इतना हमने कोड लिख लिया है। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, ओके। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, पर इसमें स्नेक नहीं दिख रहा है। सो कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसे एक बार देखते हैं, ओके। स्नेक नहीं दिख रहा है, तो स्नेक क्लास में मूव स्नेक मेथड किधर है,
वो स्नेक मेथड में सब ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट पास करा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो ये जो है वो उसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर हमने क्या वैल्यू पास करी है, एक्स की वैल्यू 200 है और वाई की वैल्यू भी 200 है। पर जो हमारी जो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू थी वो 40 थी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टली जो थे वो 40 थे, पर मैंने यहाँ पे 200 दे रखा है। ओके, तो मैं इसे कट करके कर देता हूँ 20, और इसे मैं कट करके कर देता हूँ 2। 2 नहीं, यहाँ पे लेट्स से ओके 2 ही कर दिया। ओके, तो 2 करने के बाद मैं इसे करता हूँ फिर से रन, और देखते हैं कि ये अब चलता है या नहीं। ओके, तो ये चल रहा है और स्नेक भी जो है वो हमारा दिख रहा है। तो अभी इसमें जो टच हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तो इसके बाद अब जब भी मैं इसे रन करूँगा तो मैं उसे अपने रियल एंड्रॉयड डिवाइस पर रन करूँगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी लैगी सी दिख रही है मुझे, तो मेरे जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें स्मूथली रन होगा। ओके, तो इतना हमने कर लिया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज़र इनपुट लेंगे और यूज़र इनपुट की हेल्प से स्नेक को मूव करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।